हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जुन जियोलिंग का एपिसोड 8। तो एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जूलिंग और चेन्यू अब एक कपल हो गए होते हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि वेडिंग नाइट पे जो चेन्नई बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वहीं पर जो जूलिंग है वो मेडिसिन वाला जो बात है वो तैयार करी होती है चेन्नई के लिए। और फिर जब वो उसके पास जाती है तो वो ना उसे हटा देता है। तो वो कहते हैं कि देखो तुम मुझे पहले इसलिए टच नहीं करने देते क्योंकि तुम मैन एंड वुमेन का जो बाउंड्री है उसे मान देते हैं। अब देखो अब तुम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है तो ये सब तो चलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जियोन जो है उससे जितने भी पेड़ों को देखता है उसे बस जूलिंग की बात याद आती है। और जहाँ पर वो सोचता है कि जब वो ख़त्म कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो छेनी है वो अपना बात ले रहा होता है और वहीं पर जो जूलिंग है वो कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो इसके लिए तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें बस होल्ड करना होगा और तुम इसमें ना बेहोश भी हो सकते हो। पर जहाँ पर जो छेनी है वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। अब उसके इतने बहुत ज़्यादा दर्दनाक बात सुन के तो वो जूलिंग वहाँ से चली भी जाती है और बाहर जा लियोर का पहला सवाल होता है कि आखिर छेन्यू कैसा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं छेन्यू ना बिल्कुल ठीक है और तुम जाके पहले हमारे सामान की पैकिंग करो और हम लोग कहीं के लिए निकल रहे हैं। तो लियोर कहती है कि क्या सच में छेन्यू मतलब अभी इस टाइम पे वो कहीं बाहर ट्रैवल कर पाएगा। वो कहती है कि उसे करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो छेन्यू है वो सच में बेहोश हो गया होता है और फिर जूलिंग उसे उठा के लेके आती है और बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई होती है। और उसी टाइम पे वहाँ पर आ जाता है सूजन और वो कहता है कि वाह मतलब तुम अपने वेडिंग नाइट पे इसका दवाई निकालियो आई मीन जो पॉइजन इसकी बॉडी में वो निकाल लियो। और वो कहते हैं कि सच में छेनी बहुत ज़्यादा ही वीक है बस ये मेडिसिन वाले बात से वो बेहोश हो गया। अब जहाँ पर जूलिंग है वो कहती है कि अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते तो बाहर चले जाओ। और उसका दवाई निकालना शुरू करती है आई मीन पॉइजन। और जो सूजन है वो पहली बार अपना मुंह बंद करके वहीं पर बैठा होता है और देख रहा था जूलिंग को। एंड जो सूजन है वो कहता है कि बहुत अच्छी स्किल्स है तुम्हारी, वैसे तुमने ये सीखा कहाँ से। तो इसे सुनते जूलिंग के आप मेरे वेडिंग नाइट पे मेरे कमरे में आ गए और बिना बुलाए, तो क्या आपको मुझे कोई सरप्राइज़ देना है। जिसे सुनते सुजान कहता है कि ये तुम्हारी वैसे भी फेक मैरिज है और तुम्हें तो बस चन्नू का जो पॉइजन है उसे ठीक करना है और कुछ भी तो नहीं। और उसके बाद जूलिंग मुझसे कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर बस मेरा मजाक उड़ाने तो नहीं आए होगे, सच बताओ तुम्हें क्या काम है। तो फिर जो जूजान है वो देता है वही सील का जो पैटर्न है उसे एक और बना के देता है और कहता है कि कल तुम इसे भूल गई थी तो मुझे तो लगा कि कहीं तुम भूल ना जाओ, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक और बना दिया। और उसके बाद वो कहते हैं कि क्या सच में मैं आई मीन ये सील का जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसे सुन जूजान कहता है कि वो पहले तुमने कभी ये नाम सुना है कि मतलब जब लेट एम्परर को मार दिया गया था आई मीन लेट एम्परर के डैड को और उनके भाइयों को मार दिया गया था। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ये मैंने अपने डैड से सुना है। तो जिसे सुनते जूजन कहते हैं कि एक्चुअली उन लोग को सिल्वर दिया ही नहीं गया था, उन लोग ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा और ना वो जो सीक्रेट आई मीन वो जो सिल्वर है वो कहीं गायब हो गया है। अब बस वही जो सीक्रेट है ना वो मुझे पता लगवाना है और वो और कहीं पर नहीं, ये जेजो में है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बोलो कि इन्वेस्टिगेशन करने को। तो जहाँ पर जूलिंग कहती है कि अगर ये सच किसी को पता भी चल गया या फिर आपको जैसा लग रहा है कि एम्परर ने ये किया आई मीन चूरंग ने, तो क्या सच में कोई मानेगा आपकी बात। ये तो बस आप एक छोटी सी चींटी एक बहुत बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश करी। जहाँ पर सुजान कहता है कि तुम्हारी नज़र में भले ऐसा ही कुछ हो पर मेरी नज़र में कि ये ना एक हाथी एक पेड़ को उठा के फेंक रहा है। जहाँ पर जूलिंग कहती है चलो ठीक है, जब आप अपने मिशन में ऐसे हो तो मैं भी आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे आपसे वैसे ना एक और डील करनी है। तो इसे सुन के वो कहती है अब कौन सी डील करनी है भैया आपको। तो सुजान कहता है आप ना मेरा ये सीक्रेट पता लगाओ कि आई मीन ये जो सिल्वर वाला है और ये पैटर्न आखिर कौन से फैमिली का है। तो और उसके बदले में मैं ना आपकी हेल्प करूँगा वो जो लोगों को बाहर निकलवाने में जिन्होंने मतलब ये फैंग फैमिली के साथ ऐसा कुछ किया। आई मीन 3 जनरेशन के साथ जितने भी मेल हैं फैंग फैमिली के उन सबको मार दिया जा रहा है। तो मैं बस ये पता लगवाऊंगा कि आखिर इससे इन सब के पीछे किसका हाथ है। तभी छनु है वो थोड़ा सा होश में आ रहा होता है। तो जिसे सुन के जोलिंग कहती कि आपको अभी यहाँ से जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सानविंग है वो ना बहुत मजाक उड़ा रहा होता है सुजान का इसी बात पे कि ओ तो कल तुम जब मिल के आए थे जूलिंग से और तुम्हें ये कंफर्म हो गया कि ये फेक मैरिज है तो इसके लिए कल तुम खुश हो रहे थे क्या। तो वो कहते कि नहीं, तुम ना एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए फिर से मान गई हैं। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जूलिंग आती है वहाँ पर। तो ये सुन के आई मीन देख के जो सूसान है वो कहता है कि अब हम लोगों को कम से कम मिलना चाहिए, नहीं तो सारे लोग ना गॉसिपिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसे सुनते ही जूलिंग
कहीं आप आपने तो मुझे कहा था सूज़न कि ये सिल्वर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इसमें क्या लोग गॉसिपिंग करना स्टार्ट करेंगे? तो फिर सूज़न वाज़ लाइक मैंने ऐसा आखिर बोला ही क्यों? और फिर उसके बाद जो जूलिंग है वो कहती है कि अगर सच में फैंग फैमिली इसमें इन्वॉल्व होगी तो पहले तो मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, फैंग फैमिली को। और रही बात तुम्हारे ये इन्वेस्टिगेशन की, तो जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे ये सारी इन्वेस्टिगेशन ना सीनियर्स जो बड़े लोग हैं उन सबसे स्टार्ट करनी चाहिए, फैंग फैमिली के। तो कहते सही बात है। अब जहाँ पर जूलिंग कहती है कि शायद ये काम उन लोगों का हो जो फैंग फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं, जहाँ पर वो सूजन कहते हैं कि हो सकता है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग जाती है अब डायरेक्टली ग्रैंड माँ के पास और कहती है कि एक्चुअली ना मुझे अभी चेन्नई के साथ कहीं पर जाना है बाहर। तो जहाँ पर वो कहती है जितनी भी होता है, अब ग्रैंड माँ चाहे फर्स्ट वाइफ नेली हो जो भी हो, अब सब कहते हैं कि कहीं वो सच में ट्रैवल कर पाएगा ना चेन्नई। तो जूलिंग कहती है कि वो पक्का कर लेगा और मैं तो हूँ ना उसके साथ। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग ने अगर बता दिया कि अभी चैनल धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो ये बात ना जो लोग हैं जो हम लोग को हर्ट करना चाहते हैं फैंग फैमिली को, वो उन सबको अलर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ना बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ ताकि इससे चैनल के ऊपर कोई भी आँच ना आए। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ की जो असिस्टेंट है वो आती है और कहती है कि अभी ना एक्चुअली क्या है कि मिस्टर सॉन्ग ने एक बहुत अच्छे खासे डॉक्टर को बुलाया है। तो जहाँ पर वो कहती हैं कि ये सच में मिस्टर सॉन्ग है और मुझे भरोसा नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकते हैं। इन लोग को पता चल गया होता है कि सू मैडम और मिस्टर सॉन्ग का ही ये हाल है। उनकी ही देन है कि ये फैंग फैमिली इतने जल्दी बर्बाद होने के कगार पे है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर जो मिस्टर सॉन्ग बुलाए थे वो जो आते चेक करते हैं और वो बहुत ज़्यादा वीक होता है चेन्नई। और यहाँ पे जो मिस्टर सॉन्ग है उनकी नज़र तो भाई चेन्नई पे ही होती है, कहीं वो ड्रामा तो नहीं कर रहा। और फिर वो कहते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा बाहर जाके बात करते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगी अगर चन्नू ने ये बात सुन लिया तो बाहर आते ही वो कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि चन्नू है ना उसकी पल्स बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो अब ना जो चन्नू की मॉम होती हैं नीलू, वो कहती हैं कि आप ऐसे मत बोले, क्या आप ठीक कर सकते हैं चन्नू को? वो तो मना करते हैं डॉक्टर। और जहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग की बात है वो तो कहते हैं कि तुम आखिर ऐसे अनाप शनाप कैसे भाग सकते हो? मन ही मन में तो खुश हो रहे होते हैं और बाहर क्या दिखावा करते हैं। और फिर ना ये दो ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा सैड होके जा रहे होते हैं और हम देख कि उन्हें सू मैडम और उनकी जो असिस्टेंट है वो देख रहे होते हैं। एक्चुअली ना उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है वो फैंग फैमिली को बर्बादी तो करना है। और फिर जो नीली होती है वो कहती है बाद में जूलिंग से कि हमारे लिए बार बार कोई भी डॉक्टर का ऐसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। तो जूलिंग कहती है इसके लिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे चैनी को बाहर लेके जाना होगा ताकि वो लोग हमें ना खोज पाए। और यहाँ पर तो हमारी जूलिंग ना ऐसा भी शक करती है कि कहीं ये लोग ना किसी के ऑर्डर पे तो ऐसा नहीं कर रहे। किसी का ऑर्डर लेके फैंग फैमिली को बर्बाद करना। अब जहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पर सबके सब ना मंजूरी दे देते जूलिंग को चेन्नई को बाहर लेके जाने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ना जो जूलिंग है वो ये सारी बात बताती है अब जूसन को और कहती है कि अब मैं उसके साथ चेन्नई के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। और दूसरी बात ये रहेगी इससे हमें ये फ़ायदा रहेगा कि जो भी फैंग फैमिली को हर्ट करना चाहता है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएगा। तो फिर जो सूज है ना वो अचानक से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा तुम्हारी वो जगह जाने तक। तो ना जूलिंग उसे देखने लगती है तो वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? तो कहती है कि अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती ना तो मैं तुम्हारे साथ ये काम करने के लिए भी राजी नहीं होती। और उसके बाद जो सूज है ना वो कहते हैं कि एक्चुअली ना मुझे क्या है कि 10,000 टेल्स चाहिए। वो अब कहता है कि मुझे ना अब फैंग फैमिली के जो शनि है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए मुझे अब 10,000 टेल्स चाहिए। और वो कहती है कि हाँ ये बात में सेंस तो है तुम्हारे। अब जहाँ पर वो पूछता है कि वैसे तुम जा कहाँ पर रही हो, तो वो कहते हैं कि हम लोग रोनान। अब जिसे सुनते हैं वो कहता है कि मन ही मन में कि जूलिंग तुम कहीं भी जाओ मैं तो पता लगा के ही रहूँगा कि तुम आखिर हो कौन रियलिटी में। जूलिंग नीड सनशाइन। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये तीनों के तीनों एकदम तैयार हो गए होते बाहर निकलने का, पर वहाँ पर अभी तक सूजन नहीं आया होता। तो लिवार कहती है कहीं वो अपना माइंड तो नहीं चेंज कर लिया। तो मनी मन में जूलिंग कहती है कि उसे मेरे बारे में कुछ पता लगवाना है और वो इतने आसानी से अपना माइंड थोड़ी बदलेगा। और हम देखते हैं कि जो जूलिंग है उसने ना मिस्टर लिन को बुला लिया होता है ड्राइव करने के लिए। और तभी उसकी नज़र जाती है उस पे जूजन पे, और जो आया होता है और ये लोग एक दूसरे को अपनी एक स्माइल पास करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग है वो पूछती है मिस्टर ली से कि आप वैसे कितने साल से ड्राइवर हो। तो जिसे सुनते मिस्टर ली कहते हैं कि 14 साल से।
और फिर वो कहते वैसे आपका ये हाथ कौन सा एक्सीडेंट में ऐसा हुआ। उनका एक हाथ तो थोड़ा ख़राब था। जिसे सुनते ही वो कहते हैं कि वैसे ये 14 साल में ये पहले तुम हो जो मेरे ये बात पूछ रही हो मुझसे। और फिर वो बताते हैं कि जब मैं चन्नू के डैड को मतलब कहीं से लेके जा रहा था, तो उसी टाइम पे ना क्या कि बेची के लोगों ने या बहुत सारे लोगों थे, बंदित लोगों ने, उन लोग ने हम पे अटैक कर दिया, तो जिसकी वजह से वहीं पर मतलब जो चन्नू के डैड है उनकी डेथ हो गई और एक अकेला मैं ही था जो सरवाइव कर गया। और फिर ये एक बात पूछते हैं कि मिस्टर ली पूछते हैं जूलिंग से कि वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। तो जहाँ पर जूलिंग कहते हैं कि हम लोग रूनान जा रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग है वो अब पता लगवाने आए होते हैं चन्नू के बारे में। और क्या निक्की वजह चन्नू गया कहाँ पर, तो ग्रैंड माँ पहले बहाना बनाती हैं और कहती हैं कि एक्चुअली ना क्या है कि हम लोग ने एक जो मतलब पंडित टाइप होते हैं उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अभी इनके पास चन्नू के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसके लिए उसे थोड़ा बाहर घूमना है। और क्या पता शायद उससे चलो ठीक हो जाए। तो जहाँ पर मिसेस सॉन्ग पता लगवाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या उन्हें खाने पीने की ज़रूरत हो तो मैं उन्हें भिजवा दूंगा, या फिर आप मुझे बता दो मैं उन्हें कहीं सेफ प्लेस पे रखवा दूंगा। अब जहाँ पर जो ग्रैंड माँ होती हैं वो तो ये कह देती हैं कि एक्चुअली ना मुझे भी नहीं पता कि चनू गया कहाँ पर है। और फिर वहाँ से बाहर निकलते ही मिस्टर सॉन्ग कहते हैं एक आदमी से कि तुम जाके पहले पता लगवाओ कि चनू आखिर गया कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि छेनू है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा होता है बाहर घूमने पे। अब जहाँ जो जूलिंग है वो कहती है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है या तुम बोर फील कर रहे हो। तो जिसे सुनते ही वो कहता है बोर तो वो लोग फील करेंगे ना जो बार बार बाहर घूमते हैं, मैं तो कितना टाइम बाद बाहर आया हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि मैंने ये पेड़ पौधे बार बार देखे हैं तभी भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और उसके बाद जूलिंग है वो कहती है कि मैं अपने डैड के साथ में जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी और घुमा करती थी, पर अब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। अब जहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलता है उसे बाहर घुमाने के लिए। उसके बाद वो कहती है कि देखो जब हम लोग ना रूनान पहुंच जाएंगे तब तुम आराम से कहीं भी घूम सकते हो। तुम बहुत ठीक हो जाओगे और तुम चल फिर भी सकते और तुम ना घोड़े भी चला सकते हो। अब जहाँ पर चन्नी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि पर मैंने सुना है कि घोड़ा चलाना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो तो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो वो कहता है अभी शर्मा जाता है और कहता है कि मैं चालाक हूँ। और बाद में कहता है कि पर मैं तुमसे ज़्यादा चालाक तो नहीं। जहाँ पर जूलिंग कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो, तो जिसे सुनते वो कहता है कि तुमने जैसे युन झाओ को हराया था वो गेम में ना। तो जिसे सुनते ही जूलिंग कहती तुम्हें कैसे पता चला। तो जहाँ पर बाहर से सुजान कहता है वो तो ना उसे वो बस उसका लक था कि वो जीत गई जूलिंग। अब जहाँ पर चैनियो बाहर निकलता और कहता है कि आखिर एक अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम लोग हम लोग यंग लोग क्या बात कर रहे हैं। अब जहाँ पर सुजान ना खुद को टच करने लगता है, कहता है सच में क्या मैं अंकल लग रहा हूँ। तो पीछे सुजान है वो अपना स्टाइल मारता है, कहते हैं कि मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अभी हैंडसम और यंग मैन हूँ। अब ऐसा क्या तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं कि मतलब किसी भी यंग मैन को ऐसे अंकल बोलना बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। तो फिर जो चैनल वो कहता है कि मेरी मम्मी ने तो मुझे ये भी बताया है कि किसी के जो यंग लोग बात कर रहे होते हैं ना उनकी बात को मतलब छुप के सुनना नहीं चाहिए। तो सुसान कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे बच्चों के साथ ना झगड़ा नहीं करना चाहता। अब जैसे ही चैनी अंदर जाता है तो फिर जूलिंग कहती है कि तुम दोनों के एज के हिसाब से ना तुम्हें उसे भाई बोलना चाहिए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर एक जगह ब्रेक लेने का टाइम पे जूलिंग ना चलाना सिखा रही होती है छनियों। अब ये ना धीरे धीरे ये छनियों खड़ा भी हो गया होता है जिसपे बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है इन लोग को। और जहाँ पर इन लोग को खुश देख के खास करके जूलिंग को सुजान को ज्यादा खुशी हो रही होती है। और ना जब जो छनियो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बाहर घूमने से। तो जहाँ पर धीरे देख के जूलिंग सोचती है कि जूरोंग का भी बहुत मन करता है बाहर घूमने का, पर वो बस वहाँ पर ना मेंशन में बस कैद ही रह पाता है। पता नहीं वो कब चैनियो की जैसे फील फ्री करेगा, फ्री फील करेगा। अब जहाँ पर ना जो जूजान है वो खाना लेके आता है तो जूली ना बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि देखो चैनियो ना अब ठीक हो रहा है, धीरे खड़ा हो रहा है। और फिर ना जो लिवर है वो कहती है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं जूजान। तो जिसे सुनते ही अब जूलिंग कहती है कि ठीक है फिर जूजान आइंदा से ना तुम अब हमारे लिए खाना बनाना। जिसे सुनते जूसन कहता है कि देखो तुम ना अपने लव को पुश मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए वैसे ही मैं तुम्हें मतलब प्रोटेक्शन दे रहा हूँ और पहले तुम मुझे खाना बनाने को बोल रही हो। तो फिर वो कहता है कि बाद में ऐसे ही मुझे तो बस मतलब तुम्हें प्रोटेक्शन देने के ही पैसे मिले हैं ना। अब जहाँ पर वो कहती है कि ये सब तो मैं आपको फिर से तो नहीं देने वाली पैसे। अब जैसे सुनते ही वो कहता है कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। पहला जब आपने निंग युनझाओ के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी उसका 5,000 टेल्स, और दूसरा जब आपने गेम के टाइम पे जीता, और फिर लैलटेन शो के टाइम पे भी तो। अब वैसे आप इतने एक लड़की हो कि इतने पैसे को करोगे क्या। तो फिर ना हमारी जूलिंग कहती कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली।
और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो चैनल पूछता है कि जूली कहाँ पर है लिवर से, तो लिवर कहते हैं कि फ़ोन अभी कहीं गई है, मतलब बहुत ज़्यादा हर्ब्स लेने। जहाँ पर जो सूज़न है वो ये बात सुन लेता है और कहता है कि वो आखिर इतने मतलब जंगल में अकेले कैसे चली गई, और फिर चला जाता है जूली को खोजने के लिए। और जो चैनल है ना वो जा रहा होता है, पर वो जब देखता है कि उसकी कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो किसी को सेव कर पाए, तो इसके लिए वो तो बेचारा सिर्फ बैठ ही जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जूलिंग है उसे एक फ्लावर दिखता है, और ये वही वाला फ्लावर होता है जिसे देखने के चक्कर में, लेने के चक्कर डॉक्टर जिंग एन वैन की ना डेथ हो गई थी, जून जिंग वैन। ओके, तो जहाँ पर वो कहती है कि वाह ये वाला फ्लावर, और फिर वो वहाँ पर देखते हैं मतलब कोई रस्सी का इंतजाम करती है, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ पे होता है, तो इसके लिए रस्सी का वो इंतज़ाम और नीचे कूद जाती है वो फ्लावर को लेने के लिए। और एट लास्ट बहुत कोशिश करने के बाद ना वो फ्लावर को ले भी लेती है, पर अफसोस कि वो जो रस्सी होती है ना वो टूट गई होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 ऑफ चुन जियोलिंग यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।